वेस्ट बंगाल एक ऐसी जमीन जिसने इस देश को आजादी का रास्ता दिखाया था। रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, दुनिया को डायरेक्शन देने वाली ये मिट्टी आज खुद अपना रास्ता भूल गया है। आज जब हावड़ा स्टेशन या खड़गपुर स्टेशन पर भीड़ देखते हो तो उसमें से आधी भीड़ वो नौजवान की है जो अपना घर, अपनी भाषा, अपनी मिट्टी छोड़कर बेंगलोर और पुणे में मजदूरी कर रहे हैं। बंगाल की धरती पर पैदा होकर दूसरे स्टेट्स की इकोनॉमी बना रहे हैं, पर ये उनकी चॉइस नहीं, मजबूरी है। 15 साल पहले एक नाम ने उम्मीद दी थी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस। वादा था जो सीपीआईएम 34 साल में नहीं कर पाई वो बदलाव ये लाएंगे। वायोलेंस बंद होगा, नई इंडस्ट्रीज आएंगी। लेकिन 15 साल बाद सवाल ये नहीं है कि क्या बदला, सवाल ये है कि बंगाल का वोटर आज अपने ही आईना से नजरें क्यों चुराते हैं। जिस पार्टी को परिवर्तन के लिए लाया गया था, क्या उसने आने वाले जेनरेशंस के फ्यूचर को ही गिरवी रख दिया? देखिए, लोगों का गुस्सा रास्ते ना बनने का नहीं है, गुस्सा धोखे का है। एक मिडिल क्लास बाप अपने पेट काट कर बच्चे को पढ़ाता है ताकि वो टीचर बन सके और अपने फैमिली को संभाल सके। लेकिन जब एसएससी स्कैम में 26,000 टीचर्स जिन्हें लीगली नौकरी मिली थी कोर्ट के ऑर्डर पर बाहर फेंक दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ नेताओं की गर्लफ्रेंड्स के घरों से 50 करोड़ कैश और 5 किलो सोना निकलता है, तो वो सिर्फ नोट नहीं होते, वो उन गरीब माँ बाप का खून पसीना होता है जो सड़क पर धरने में बदल गया। इवन आयरनी देखिए, जिन पुलिस वालों की सैलरी उन टीचर्स के टैक्स से आते हैं, वहीं उन्हें लाठियों से पीट रहे थे। जिस स्टेट में माँ दुर्गा की पूजा सबसे बड़ी होती है, वहाँ संदेश खाली जैसी कांड और बढ़ते केसेस ने पूरी देश को हिला दिया। क्या एक आम औरत को आज भी किसी लोकल बाहुबली के डर में जीना पड़ेगा? जब इन सब की जगह पॉलिटिक्स होने लगे तब डर नफरत में बदल जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, दादा सरकार लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जैसे स्कीम्स दे तो रहे हैं ना। दोस्तों, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रैप है। एक एग्जाम्पल सुनिए, अगर आपके पापा आपको डेली 500 रुपया दे रहे हैं और आप खुश हो रहे हो, तो ये सोचो कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर वो उधार लेकर आपको दे रहे हैं तो उनके बाद वो पैसा लेने वाला आपका ही गला पकड़ेगा। आज बंगाल की इकोनॉमी का ये हाल है कि स्टेट पर लाखों करोड़ों का कर्जा है। आज बंगाल में पैदा होने वाला हर बच्चा हजारों का लोन सर पर लेके पैदा होता है, सिर्फ वोट बैंक सिक्योर करने के लिए। आने वाली जेनरेशन का फ्यूचर लिटरली कर्ज में बेच दिया गया है। एक और चीज गौर करो, 2026 में इलेक्शन कमीशन ने जो चक्रव्यूह रचा है, पहले एसआईआर, फिर हर बूथ पे सीसीटीवी, इवन 2 फेज में वोट, और वोट के 48 घंटा पहले पॉलिटिकल रैलीज पर कंप्लीट बैन। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन को खुद पता है आखिरी 2 दिन में गाँव में जो खेला होता है, जो डर का माहौल बनता है, उसे तोड़ना जरूरी है। जब देश की इलेक्शन अथॉरिटी को इतना कठोर होना पड़े, वो भी एक स्टेट के लिए, तो समझ जाओ ग्राउंड लेवल पर हालत कितनी नाजुक है। और सच बोलूं, ये बीजेपी के लिए नाउ और नेवर सिचुएशन है। उन्हें पता है कि अगर इतने बड़े स्कैम्स और बैंकरप्ट इकोनॉमी के बाद भी वो दीदी को नहीं हरा पाए तो बंगाल में उनका पॉलिटिकल अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ग्राउंड वर्कर्स की हिम्मत टूट जाएगी। तो क्या बंगाल खुशी खुशी बीजेपी को वोट देगा? यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत सारे वोटर्स रूलिंग पार्टी से तंग है, पर बीजेपी को अपना नहीं पा रहे, क्योंकि बीजेपी आज तक बंगाल की इमोशन को ही समझ नहीं पाई। उनके पास दीदी के सामने खड़ा करने के लिए एक भी स्ट्रॉन्ग बंगाली चेहरा नहीं है। वही वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स, टीएमसी के पुराने नेताओं को लेकर पार्टी चलाना, इससे लोग ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे। सीपीआईएम और कांग्रेस रेस से बाहर है, तो घूम फिर कर बंगाल के वोटर एक ऐसी मोड़ पर है जहां दोनों रास्ते ही दर्द देते हैं। एक तरफ वो सिस्टम है जिसने करप्शन और कर्जे में अपना फ्यूचर बेचा, दूसरी तरफ वो है जिसका ग्राउंड लेवल पर कोई विजन दिख नहीं रहा। इन दी एंड जो पार्टी लॉन्ग टर्म में तुम्हारा फायदा करवाए उसे ही चुनना, वो टीएमसी हो या बीजेपी। बाकी पार्टी रेस से काफी दूर है, तो उनको वोट देना या वोट वेस्ट करना एक ही है। ये मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन कमेंट करो। और अगर बिजनेस के अलावा ऐसे केस स्टडीज चाहिए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना।